हरे कृष्णा। मन बहुत चंचल है। मन में जो विचार आते हैं उसके मालिक को भी नहीं पता कि वो कब आते हैं और कब चले जाते हैं। मन उस पानी की तरह है जिसको दबाने पर भी वह दबता नहीं है। ऐसे ही मन में जो विचार आते हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनको आप सही दिशा दे सकते हैं, उसको सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है और गतिशील है। देखिए, हम धन कमाने जाते हैं, धन हम किन विचारों से कमाते हैं? मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन विचार कैसे हैं? वो धन हमारे पास आता है, वो हमारे पास नहीं टिकता है, वो भी आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर हमें अपनी जीवन चलाना है तो हमें वो खर्च करना होगा, फिर हम अपने जीवन को चला सकते हैं। तो धन कमाया और खर्च किया, दोनों ही अवस्था में आपने किस सोच को अपनाया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो लोग नकारात्मक सोच के साथ उस धन को कमाते हैं तो उनकी ग्रोथ डाउन जाती है। जो सकारात्मक सोच और मेहनत और लगन से कमाते हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। लेकिन आज की टाइम में लोग जल्दबाजी में धन कमाना चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं बहुत जल्दी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अगर वो धन कमा भी लेते हैं और ग्रोथ भी करते हैं तो क्या उनके चरित्र, उनका खुद का वजूद उन्हें ये इजाजत देता है, या वो अपने बारे में सोचते हैं कि हम कर क्या रहे हैं? यही कर्म बनते हैं, और कर्मों का भुगतान आज नहीं, आने वाले समय में आपको देना ही पड़ता है। तो विचारों से ही आपका अस्तित्व बनता है, आपका जीवन बनता है, आपका वजूद बनता है, आपका ऑरा बनता है। लोग आपकी सोच से ही आपसे जुड़ते हैं और आपकी सोच से ही लोग अलग होते हैं। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखते हैं, जब हम धन कमा लेते हैं, घर में लेके आते हैं, तो उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे परिवार पर भी पड़ता है। उसकी जो परिवार की ग्रोथ है वो नकारात्मक दिशा में होने लगती है। तो सकारात्मक सोच रखना और उससे किया गया, उन विचारों से किया गया कोई भी कार्य आपको एक तो परम आनंद प्राप्त कराता है, परमात्मा से जोड़ता है और आपके जीवन को आगे बढ़ाता है और कर्म बंधन से मुक्त करता जाता है। तो विचारों से ही जीवन बनता है और विचारों से ही जीवन बिगड़ता है, और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके जीवन में होता है। ये सिर्फ एक कहावत या एक लाइन नहीं है, ये सत्य है। अगर आप ध्यान देंगे इन बातों पर तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। इसको आप जानने के लिए विपश्यना क्रिया है। विपश्यना के द्वारा आप यानी सांसों के द्वारा अपनी संवेदनाओं के विकारों को देख सकते हैं, और जब विकार आपको दिखने लगते हैं तो उनका अंत होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो विकार खत्म भी हो जाते हैं। इससे क्या होता है? सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, और आपके अंदर वो शक्ति आती है, दिव्य शक्ति प्राप्त करते हैं और आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो ये क्रिया के माध्यम से आप अगर प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोच को बदलें, अपनी सोच में आने वाले विचारों को रोके नहीं, जो दिख रहा है उसको देखें, पर उसमें अपने आप को बदलने की कोशिश करें। देखिए, हर चीज का हल है, हर चीज आप सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि समय निकल गया और अब वो चीजें नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। आप आज से ही, अभी से अपने जीवन को परिवर्तनशील और गतिशील बना सकते हैं। बस एक सोच को बदलना होता है, उन विचारों को बदलना होता है। कभी आप देखते हैं छोटे बच्चे को बैठाते हैं तो हम उनके साथ बातचीत करते हैं। बातचीत में उन्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं। कभी बच्चा किसी चीज को लेकर जिद करता है तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारा मन है। अगर हम अपने मन को, यानी हम अपने आप को अकेले में बैठाएं और अपने मन से बातें करें और उसे गलत रास्ते से जाने की जगह उसको समझा के वापस वहीं लेके आए, इस चीज का अभ्यास अगर हम प्रतिदिन करें तो आपका जो कहते हैं ना, बच्चा भी फिर उस चीज को समझ जाता है। ऐसे हमारे मन को भी उस चीज को समझाना जरूरी है और हमारा मन भी उस दिशा में मुड़ जाता है। तो हर चीज के लिए मेहनत है, प्रयास है, आप कीजिए। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को, अपने मन के विचारों को देख सकते हैं। आप गौर कीजिए अपने विचारों पर कि क्या वो कहीं किसी के प्रति गुस्सा तो नहीं है, किसी के प्रति डर तो नहीं है, या किसी के बारे में बदले की भावना तो नहीं है। आप अपने विचारों को देखें
कि वो अच्छे हैं बुरे हैं। जब आप ध्यान देंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। क्या किसी के बारे में गलत सोचना सही है? क्या किसी के बारे में गलत धारणा रखना सही है? नहीं। ये आपके अस्तित्व को, आपके मन को खराब करता है और आपको गलत दिशा में लेके जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र उच्चारण हैं जिसके द्वारा आप अपने मन की शुद्धि कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से मंत्र उच्चारण करें और आत्मशुद्धि करें और अपने विचारों पर कार्य करें, विचारों को परिवर्तित करें एक सकारात्मक सोच की तरफ। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके घर पर भी उसका असर दिखेगा, आसपास के लोगों पर भी दिखेगा। ये सिर्फ कहने मात्र की लाइन नहीं है। अगर आप इस पे अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे सच में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बार आजमा के देखिए, करके देखिए। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो यही समय है अपने कर्मों से मुक्त होने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए। हरे कृष्णा।